लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बड़ी पुरानी कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। जी हाँ, ये कहावत अब सच होती जा रही है, हमेशा से हुई है, लेकिन अर्नब गोस्वामी पर कुछ ज़्यादा मेहरबान ये कहावत हो रही है। अर्नब गोस्वामी के जो चैनल है रिपब्लिक टीवी, उस पर से 40 बड़े विज्ञापनों ने, जी हाँ 40 बड़ी कंपनियों ने अपने अपने विज्ञापन वापस ले रहे हैं और लेने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से अर्नब गोस्वामी की हालत पतली है। जहां अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से अपने चैनल पे नफरत बांटी थी, जिस तरह से झूठ का प्रचार किया था, जिस तरह से जहर उगले थे, उसकी सज़ा मिल रही है। पहले भी सज़ा मिली है अर्नब गोस्वामी को, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन पहले इस खबर को आपको डिटेल में बता दें। सीनियर बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद कापड़ी, उन्होंने ट्वीट किया है कि देश के 40 से ज़्यादा बड़े ब्रांड्स ने रेडियो रवांडा को अलविदा कहा। खबर छपने से नाराज़ सुपारी संपादक ने लीगल नोटिस भेजा। जी हाँ, ये bestinfomedia.com ने ये इस खबर को छापी है कि किस तरह से बड़ी कंपनियां रिपब्लिक टीवी से अपने अपने प्रचार, अपने अपने विज्ञापन वापस ले रही हैं। तब से अर्नब गोस्वामी ने उन पर लीगल नोटिस भेजा है, उन्हें धमकी दी है। सोचिए, जो किसी भी चैनल के लिए जो कमाई का जो बड़ा माध्यम होता है, जो रिवेन्यू जनरेशन का जो सबसे बड़ा माध्यम होता है, वो माध्यम एडवर्टीजमेंट से होता है। जो चैनल पे आप, न्यूज़ चैनल पे या किसी भी चैनल पे आप जो प्रचार देते हैं। लेकिन जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर झूठ का प्रचार किया, जिस तरह से जहर उगला, जिस तरह से नफरत बांटी, अब जो है सो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने प्रचार, अपने अपने विज्ञापन वापस ले रही है, जिससे अर्नब गोस्वामी पूरी तरह से बौखला गए हैं। यानी कि जैसा उन्होंने किया है वैसा अब वो अर्नब गोस्वामी भुगत रहा है। साथियों, बेस्ट मीडिया इन्फो ने यह खबर छापी है, अंग्रेजी में खबर छापी है, जिसका हम कुछ हिस्सा हिंदी में अनुवाद करके आपको बता रहे हैं। जो हेडलाइन है वो इस तरह है कि अर्नब गोस्वामी ने बेस्ट मीडिया इन्फो को धमकी दी। रिपब्लिक के विज्ञापनों को खींचने वाले ब्रांडों पर एक रिपोर्ट के प्रकाशन को रोकने के लिए कानूनी नोटिस है। जी नोटिस दिया है। इन्होंने जो खबर छापी थी, जो रिपोर्ट छापी थी कि किस तरह से विज्ञापन वापस लिए जा रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश की है अर्नब गोस्वामी ने, और उसके लिए उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। जो आगे विस्तार से खबर यह है कि bestinfo.com ने अक्टूबर 2020 से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क चैनलों पर विज्ञापन रोकने वाले कई ब्रांडों पर एक रिपोर्ट, जो रिसर्च करके एक रिपोर्ट की खबर छाप को प्रकाशित करने से रोकने के प्रयास में अर्नब गोस्वामी के स्वामित्व वाली ARG आउटलेयर मीडिया रिपब्लिक टीवी ने एक संघर्ष विराम और वांछनीय नोटिस भेजा है। साथियों, ये जो bestinfo.com है, इन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने वेबसाइट पर यह खबर छापी थी कि किस तरह से रिपब्लिक टीवी से विज्ञापन वापस लिए जा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए एक तरह से लीगल नोटिस भेजा है, ताकि किसी भी तरह से ये खबर को रोका जा सके या वेबसाइट से हटाया जा सके। और इसके लिए उन्होंने एक तरह से लीगल नोटिस भेजकर एक धमकी दी है अर्नब गोस्वामी ने। आगे जो लिखा है कि bestinfo.com की संपादकीय टीम प्रस्तावित समाचार रिपोर्ट पर एक टिप्पणी के लिए गुरुवार को रिपब्लिक के CEO विकास खानचंदानी के पास पहुंची थी, क्योंकि पत्रकारिता नैतिकता हर प्रकाशन के लिए अनिवार्य है कि इसमें शामिल सभी पक्षों की टिप्पणियों और विचारों को प्राप्त करने का प्रयास करें। मतलब यहाँ पर यह कहने की कोशिश की गई है कि जो पत्रकार हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो किसी एक पक्ष की रिपोर्ट ना दिखाएं। उसी तरह दोनों पक्ष से बात करके उसकी रिपोर्ट को पेश किया जाए। हालांकि गोदी मीडिया ऐसा नहीं करती है, ख़ासतौर से अर्नब गोस्वामी तो ऐसा नहीं करते हैं, वो एक पक्ष की बात करता है। लेकिन बेस्ट मीडिया इन्फो ने रिपब्लिक से संपर्क किया इस पर बात करने के लिए, इस रिपोर्ट को छापने से पहले। bestinfo.com ने अपने विस्तृत शोध के दौरान पाया कि देश के शीर्ष ब्रांडों के 40 से अधिक लोगों ने अक्टूबर और दिसंबर 2020 के बीच रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर विज्ञापन देना बंद कर दिया था। इन्होंने अपनी रिसर्च में, bestinfo.com ने जो रिसर्च की थी, उसमें यह पाया कि 40 से ज़्यादा बड़ी कंपनियों ने अपने प्रचार देने बंद कर दिए थे। bestinfo.com ने समाचार चैनलों के समाचार पत्रों को प्रकाशित करने के बाद समाचार चैनलों को विषाक्त सामग्री, यानी टॉक्सिक कंटेंट हम जिसको कहते हैं, या फिर जहरीला विषैला कंटेंट हम जिसको कहते हैं, जहरीला कंटेंट प्रसारित करने से रोकने के लिए कहा। समाचार रिपोर्ट ने इस विषय पर व्यापक चर्चा की और अधिक विज्ञापन दाताओं ने एक ही साथ विचार
प्रतिद्वंदी किया। यानी कि ये जो 40 कंपनियां, इन लोगों ने कोशिश की, ये बात की कि किसी तरह से जो चैनल पे टॉक्सिक कंटेंट यानी विषैला कंटेंट, जहरीली चीज़ें जो चैनलों पे दिखाई जा रही हैं उनको रोकने का प्रयास किया। लेकिन फिर सभी कंपनियों के मालिकों ने ये निर्णय लिया कि हम अपना विज्ञापन रोक दें। जनवरी में रिपब्लिक के चैनलों से 30 से अधिक विज्ञापन दाताओं ने विज्ञापन निकाला, जब गोस्वामी और बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ के बीच कथित व्हाट्सएप चैट सबसे पहले bestmediainfo.com द्वारा प्रकाशित किए गए थे। कथित टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में सबूत के तौर पर कथित चैट प्रस्तुत किए गए थे। जी हाँ, जब हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से अर्णब गोस्वामी का एक चैट लीक हुआ था 500 पन्नों का, जिसमें बहुत सारे खुलासे हुए थे। उस चैट को लीक होने के बाद 30 कंपनियों ने अपने अपने ऐड निकाले हैं। ये जो इन्होंने जो छापी है अपनी वेबसाइट पे, उसके मुताबिक 30 बड़ी कंपनियों ने अपने अपने प्रचार, अपने अपने विज्ञापन रिपब्लिक टीवी से वापस लिए। साथियों, देश में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से इस गोदी मीडिया ने माहौल बनाया है, प्रोपेगेंडा किया है, नफरत बांटी है, जहर बांटी है, उस ऐसे में ऐसे चैनल्स के खिलाफ या फिर ऐसे कुछ सितारों ने भी ऐसा काम किया है, उनके खिलाफ जो प्रचार, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, उनका ये कदम बहुत ही वाकई सराहनीय है। क्योंकि रिपब्लिक टीवी जैसे चैनलों से अपने विज्ञापनों को हटाना ज़रूरी है। और जिस तरह से इन बड़ी कंपनियों ने एक कदम आगे बढ़ाया है, शायद गोदी मीडिया के होश उड़ें। और ये पहली बार नहीं है, हम आपको बता दें कि इससे पहले कंगना रनावत, उन्होंने भी बहुत जहर बांटी है देश में, बहुत ज़्यादा नफरत बांटी है इस देश में, बहुत ज़्यादा। ये समझ लिए कि 2 धर्मों के बीच में दीवार बनाने की कोशिश किया कंगना रनावत। और कंगना रनावत को भी इन बड़ी कंपनियों ने सज़ा दी है। वो भी जितने बड़े बड़े एड्स कर रही थी, काफ़ी सारे प्रचार, काफ़ी सारे विज्ञापन कंगना रनावत से भी छीन लिए जा चुके हैं। पहले ही हम आपको जनसत्ता की एक खबर पढ़कर सुनाते हैं जो अभी पिछले ही हफ्ते छपी है कि ब्रांड्स ने मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। कंगना रनावत ने किया खुलासा। तो फिर क्या है कमाई का जरिया, एक्ट्रेस ने बताया। जी हाँ, कंगना रनावत ने खुद से कहा कि जो बड़े ब्रांड्स थे उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। आगे जो खबर छपी थी कि बेबाक कंगना रनावत लगातार सोशल मीडिया पर किसानों के मुद्दे पर अपनी राय रख रही हैं। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने इंटरनेशनल सेलेब्स जैसे रिहाना, ग्रेटा और मियां खलीफा को भी कड़ा जवाब दिया कि वह हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दें। अब कंगना ने खुद को लेकर खुलासा किया है कि उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। कंगना कहती हैं कि इंडस्ट्री ने तो पहले ही उन्हें बॉयकॉट किया हुआ था। एक्ट्रेस के पास आए दिन समन भेजे जाते हैं। कंगना बताती हैं कि अभी तक वह 12 से 15 करोड़ रुपए का विज्ञापन गंवा चुकी हैं। जी हाँ, जिस तरह से कंगना रनावत ने नफरत बांटी, उन पर भी चौतरफा मार लगी। सबसे पहले तो उन्होंने जब महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर हमला बोला, धावा बोला, तब महाराष्ट्र सरकार हो या बीएमसी हो या फिर मुंबई पुलिस हो, उनके निशाने पर कंगना रनावत आई। हम सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से उनका ऑफिस या घर पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसे ध्वस्त किया गया बीएमसी के द्वारा। उसके बाद कंगना लगातार निशाने पर रहीं। उन पर कई एफआईआर, नफरत भड़काने के लिए भी उन पर एफआईआर हुई। यहाँ तक कि अब बड़ी कंपनियों ने अपने विज्ञापन भी वापस ले लिए। ठीक वैसे ही अर्णब गोस्वामी ने भी जैसा किया था, अब उसे भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला था, अब एक एक कर उसको उसके किए की सज़ा मिलनी शुरू हो गई है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से अर्णब गोस्वामी को हत्या में उकसाने के मामले में पिछले दिनों जेल जाना पड़ा था। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में हुआ था, उस केस को करीब करीब बंद कर दिया गया था। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव ठाकरे से अर्णब गोस्वामी ने दुश्मनी ली, उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि वो केस फिर से खुला और अर्णब गोस्वामी को जेल जाना पड़ा। यहाँ तक कि उस पर टीआरपी का मामला चला। टीआरपी का बहुत बड़ा खुलासा महाराष्ट्र सरकार ने किया, मुंबई पुलिस ने किया। अब टीआरपी के बाद एक चैट लीक भी कर दिया गया 500 पन्नों का, जिस पर अर्णब गोस्वामी को देशद्रोही तक कहा जाने लगा। बात भी सही है कि अर्णब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले खबर कैसी मिल गई थी। तो ये सारे जो खुलासे हुए, यानी कि वो सब उनके किए की सज़ा एक एक करके अर्णब गोस्वामी को मिल रही है। अब ये सरकार से तो दुश्मनी महंगी पड़ ही रही थी, उनके नफरत का बांटने का जो खमियाजा है वो इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी से अपने ऐड वापस ले रही हैं। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कंगना रनावत हो या अर्णब गोस्वामी हो या फिर कोई भी हो, उन्होंने जैसा किया है वैसा भुगता है। अर्णब गोस्वामी भी भुगत रहा है।
लाइव टीवी, सच सबसे आगे।